फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन को। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों को कवर कर चुके हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस सीरीज के अंदर हम टोटल 12 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से भारत में मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत कालीन वंशों को हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये दो हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आज हम दिल्ली सल्तनत प्रशासन इसको कवर करेंगे। और इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत कालीन कला, स्थापत्य और साहित्य से संबंधित होगा। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो यहाँ से पूछे गए हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। पहला प्रश्न है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज था रक्षा विभाग से संबंधित। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल, ये 3 सिक्कों के नाम हैं। ये किन धातुओं के बने होते थे? तो इसका आंसर है चांदे एवं तांबे के बने होते थे। और एक और क्वेश्चन है जो आया है वो है, जबावित का संबंध किससे था? तो जबावित का संबंध था राज्य के कानून से। और इसी के साथ अब हम अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। यानी इतिहासकार बर्नी मानते हैं कि सल्तनत कालीन जो शासन रहा वो असल में इस्लामी नहीं था। आपसे पूछा गया है ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। जो मुस्लिम धर्म गुरु थे उनकी अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, या फिर गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। इसका आंसर है ए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय की अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, क्योंकि ये लोग तुर्कवासी थे, तुर्क से यहाँ पर स्थापित हुए थे। मुस्लिम आक्रमण के बाद में दिल्ली सल्तनत जो साम्राज्य फैला है उसमें अधिकतर लोग तुर्क से आए थे, इसलिए यहाँ की अधिकतर आबादी इस्लाम का उस समय अनुसरण नहीं करती थी। क्वेश्चन 2, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरबी? आंसर सिंपल है, तुर्क थे ये लोग। प्रभावशाली पदों पर उस समय जो नियुक्त व्यक्ति थे उन सभी को अमीर की संज्ञा दी जाती थी, तो अमीर उन्हें कहा जाता था। और ज्यादातर लोधी वंश को छोड़ करके बाकी सब ये लोग तुर्की वासी थे। क्वेश्चन 3, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? आंसर है बलबन। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। दीवाने अर्ज जो था वो इसलिए स्थापित किया गया था ताकि सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके, और इसी के साथ सर्वप्रथम तत्पर सेना रखने की शुरुआत की गई थी। इसका कार्य था, दीवाने अर्ज विभाग का कार्य था सैन्य भर्ती को देखना, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने अमीर कोही की मोहम्मद तुगलक ने, दीवाने खैरात की फिरोज तुगलक ने, और दीवाने रियासत की बलबन ने। हमने जब भी देखा था दीवाने अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने, दीवाने रियासत की नहीं की थी। दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और ये एक तरीके से आर्थिक प्रणाली से संबंधित था। बाजार नियंत्रण विभाग था दीवाने रियासत, बाजार को नियंत्रित करने के लिए और आर्थिक प्रणालियों को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वहीं दीवाने मुस्तखराज जो था वो राजस्व विभाग से संबंधित था, और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। क्वेश्चन 5, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग को निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? सेना, राजस्व, कृषि या मनोरंजन? दीवाने अमीर कोही कृषि से संबंधित था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका कार्य कृषकों को सहायता देकर उनकी भूमि को अधिक से अधिक कृषि कार्य के अधीन लाना था। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित कूट में से कौन सा उत्तर सही नहीं है? दीवाने अर्ज विदेश विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, और दीवाने वजारत या विजारत वित्तीय मामलात से संबंधित? इसका आंसर है ए। अभी हमने पीछे देखा था दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी और ये एक सैन्य व्यवस्था का विभाग था, तो पहला गलत है। और दीवाने रिसालत सही है, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से, और दीवाने विजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। क्वेश्चन 7, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इलबरी, खिलजी, तुगलक या लोधी वंश?
इसका आंसर है तुगलक। फिरोज तुगलक के काल में खासतौर पर ये इसकी सीमा उत्कर्ष को प्राप्त हुई। क्या है वजारत, जरा समझ लेते हैं। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था उस समय, और वजीर मुख्य तौर पर राजस्व विभाग का प्रधान होता था, और इसीलिए इसको दीवाने वजारत या दीवाने विजारत कहते थे वजीर को। तो जो वजीर नाम की संस्था है, जो कि एक्चुअल में प्रधानमंत्री था राज्य का, ये उसके बारे में क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक के समय में वजीर का जो पद था अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन भूमि पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खराज, खुम्स, उश्र या मुक्ताई। जो खुम्स था वो लूट का धन होता है वो खुम्स कहलाता था, और ये धर्मनिरपेक्ष कर था। बाकी जो खराज, उश्र और मुक्ताई हैं, ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। क्वेश्चन 9, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। इसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। इसका आंसर है इल्तुतमिश। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिकों को प्रदान किया जाता था, और इसका जो उपयोग है केवल लगान का ही उपभोग सैनिक कर सकते थे। इसके ऊपर जो लगान था उसी का उपभोग केवल वे कर सकते थे। क्वेश्चन 10, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी। आंसर है चौधरी। सल्तनत काल में भूमि से राजस्व संग्रहण करने का कार्य चौधरी नाम के ग्रामीण अधिकारी के द्वारा किया जाता था। आपको बता दें कि जो ग्राम था वो स्वशासन की इकाई थी, और ग्राम जो था पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत था। पैतृक यानी ट्रेडिशनल जो अधिकारी गांव में पहले से जो चौधरी किस्म के अधिकारी थे उनके ही अधीन था। इसलिए राज्य के कर्मचारियों का किसानों से कोई सीधा संबंध नहीं था। बीच में चौधरी एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। क्वेश्चन 11, सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योग पर? आंसर इज सिंचाई पर। फिरोज तुगलक के द्वारा यह कर लगाया गया था। इन्होंने और भी 4 तरह के कर लगाए हैं, जैसे खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात। ये जो सिंचाई कर शर्ब था ये उपज के 10% की दर से लगाया जाता था, यानी 10वां हिस्सा। और फिरोज तुगलक इस मामले में भी जाने जाते हैं कि उन्होंने 24 तरह के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था अपने टाइम में। क्वेश्चन 12, हदीस इनमें से एक है। इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या मनसबदार। आंसर है इस्लामिक कानून। इस्लाम में मूल स्रोत माना गया है कुरान को, और उसके बाद जो दूसरा स्रोत है वो है हदीस। इन दोनों को मिलाकर के इस्लाम की संपूर्ण व्याख्या होती है, और इस्लामी शरीयत की संरचना इनसे मानी जाती है। क्वेश्चन 13, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। इसका आंसर है सी। इक्तादार यानी जो सैनिकों को इक्ता प्रदान किए गए थे उनके द्वारा सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त धनराशि जमा की जाती थी उसे फवाजिल कहा जाता था। क्वेश्चन 14, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो बगदाद यानी ईरान में है, बगदाद के जो अंतिम खलीफा हुए हैं उनका नाम किस बादशाह ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन मशहूद शाह। अंतिम खलीफा थे अल मुस्तसीम। 1242 से 1258 के बीच में अलाउद्दीन मशहूद शाह का शासनकाल रहा है। उसी समय ये सिक्के जारी किए गए, और एक और खलीफा का नाम सल्तनत कालीन सिक्कों पर गुदवाया गया था, उनका नाम था अल मुस्तनसीर, और ये कराया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन 15, निम्न युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान की स्थापना की फिरोज तुगलक ने, दीवाने मुस्तखराज की बलबन ने, दीवाने कोही की अलाउद्दीन खिलजी ने, और दीवाने अर्ज की मोहम्मद तुगलक ने। तो अभी पीछे हमने बी, सी और डी को देखा है, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही और दीवाने अर्ज। तो ये तीनों ही गलत हैं। जो सही है वो है ए। दीवाने बंदगान एक विभाग था जो दासों की देखरेख के लिए फिरोज तुगलक ने बनवाया था। बाकी सारे गलत हैं। जो दीवाने मुस्तखराज था उसको राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के पर्पज से बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दीवाने अमीर कोही की स्थापना संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता देने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और डी भी गलत है, दीवाने अर्ज की स्थापना
बलबन के द्वारा की गई थी और ये एक सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत था। क्वेश्चन 16, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? इसका आंसर है सी। ऐसा इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो कि तुर्क जाति से थे, वो पोलो यानी चौगान का खेल खेलते हुए उनकी मृत्यु भी हुई थी और इसके वे बहुत शौकीन थे। क्वेश्चन 17, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा? सल्तनत काल में उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। ये ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति थे। इनको सामूहिक रूप से उलेमा कहा जाता था और साथ ही ये लोग एक खास तरीके की पगड़ी पहना करते थे, इसलिए ये पगड़ी पहनने वाले लोग थे। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह संबंधित है गुजरात से, चांद बीबी अवध से, रजिया सुल्तान दिल्ली से और बाज बहादुर शाह मालवा से। इसका आंसर है बी। जो चांद बीबी है वो अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, इसलिए इनका संबंध अवध से नहीं था बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से था। बाकी तीनों ठीक है। बाज बहादुर शाह मालवा से, रजिया सुल्तान आप देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत पे काबिज हुई हैं और बहादुर शाह गुजरात से थे। क्वेश्चन 19, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? सबसे कम समय तक शासन करने वाले रहे हैं खिलजी वंश से संबंधित, जिनका शासनकाल 1290 से 1320 तक है और बाकी का शासनकाल भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप वहां से एक बार इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 20, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश? आंसर इज डी। तो जान लेते हैं कि ये कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें 1305 में मध्य भारत भेजा था, जहां पर उन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त की और इसके बाद ये ज्यादातर समय दक्षिण भारत में ही रहे थे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी तीनों के ही अधीन सेवा अपनी दी थी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से किसी की नहीं? आंसर है जौहर प्रथा, काफी फेमस रही है उस समय पर। तो राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए इस प्रथा का प्रचलन किया गया। इसमें जो राजपूत पुरुष होते थे, यदि वे युद्ध में मारे जाते थे तो उसके बाद सामूहिक रूप से स्त्रियां चिता में कूदकर अपने प्राण दे देती थी। हालांकि सती प्रथा और बाल विवाह जैसी जो प्रथाएं थी वो राजपूतों के समय में काफी बढ़ गई थी, परंतु ये पहले से ही चली आ रही थी, तो इसलिए इनका प्रचलन यहाँ शुरू नहीं हुआ था। क्वेश्चन 22, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक इनमें से किसकी खेती नहीं करता था? गेहूं की, जौ की, चने की या मक्का की? मक्का की खेती उस समय प्रचलन में नहीं थी। इसके अलावा गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना, इसकी खेती खास तौर पर वो करते थे। ऐसी जानकारी हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। इनके अनुसार यहाँ के किसान साल में 3 फसल ले लिया करते थे खेतों से और दक्षिण भारत में विभिन्न मसालों की खेती उस समय की जाती थी, ऐसी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सल्तनत काल की मुद्रा नहीं है? दाम, जीतल, शशगनी या टंका? आंसर इज दाम। टंका और शशगनी चांदी के बने होते थे, जबकि जीतल तांबे का बना होता था और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। टंका और जीतल इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाए गए थे। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? इब्न बतूता, ट्रेवर नियर, अल बरूनी, मनूची? ट्रेवर नियर, इब्न बतूता, अल बरूनी, मनूची या इब्न बतूता, अल बरूनी, मनूची, ट्रेवर नियर या फिर डी अल बरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवर नियर और मनूची? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी ना हो, परंतु यहाँ से हम कुछ चीज़ों को याद करके बाकी का आंसर पकड़ सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अल बरूनी पहले आए थे गजनवी के शासनकाल में, उसके बाद इब्न बतूता की एंट्री होती है। तो इन चारों ऑप्शन में वो कभी भी सही नहीं हो सकता है जहां पर इब्न बतूता को अल बरूनी से पहले दिखाया गया है। तो ए, बी, सी इस वजह से तीनों ही गलत होंगे। इसका आंसर है डी। सबसे पहले अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के समय में आए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ट्रेवर नियर शाहजहां के समय में और मनूजी दारा शिकोह के समय में आए थे। क्वेश्चन 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की जो प्रारंभिक सूचना है वो इनमें से किसके द्वारा दी गई?
मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी या निकोलो कॉन्टी? आंसर इज सी। 1222 से 1223 ईस्वी के आसपास की ये बात है। इन्होंने पुस्तक दो लिखी है, लुवाब उल अलबाब और जमावी उल हियाकत। तो ये जो इनकी दूसरी पुस्तक है जमावी उल हियाकत, इसमें इन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय महासागरों में दिशा सूचक का प्रयोग किया जाता था। और चलते चलते देख लेते हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। इनमें से ज्यादातर हम कर चुके हैं। पहला है, चांदी का सिक्का टंका किसने जारी किया? तो इल्तुतमिश ने इसे जारी किया था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसने गुदवाया? अलाउद्दीन मशहूर शाह ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो पीछे देखा है हमने, फिरोज तुगलक के समय में हुआ था ये। सल्तनत काल के अधिकतर अमीर किस जाति से संबंधित थे? तुर्क थे वो ज्यादातर। 13वीं शताब्दी में मक्का की खेती नहीं होती थी। और लास्ट है, पोलो का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जाति से संबंधित थे और पोलो के शौकीन थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और विविध क्वेश्चंस। इससे अगले टॉपिक में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य, स्थापत्य और कला से संबंधित प्रश्नों को। तो तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।